हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे जो वन रक्षक की 25 दिन और 25 सॉल्व पेपर वाली सीरीज चल रही है, ये उसका अगला वीडियो है और ये वीडियो नंबर 17 है। अभी तक आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, क्योंकि वन रक्षक की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जरिया है। और आप अभी नंबर भी जा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वन रक्षक का एडमिट कार्ड भी आ गया है। हर किसी की डेट फिक्स हो चुकी है कि इस तारीख को एग्ज़ाम है। तो तैयारी का और आखिरी बार अंतिम प्रहार है ये, तो आप देख लें, क्योंकि 17 सोल्व पेपर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये पीएच अपना जो पीईबी बेस्ड है, ठीक है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनरल साइंस सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले, और हम आप देख रहे हैं जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं? टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आने की संभावना 101% है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि, क्या दिया है? ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती, वायु में, जल में, निर्वात में या लोहा। तो किसमें? निर्वात में। निर्वात में जो ध्वनि है वो गति नहीं कर सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें कि दाढ़ी, मूंछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज़ सभी द्वितीय लैंगिक लक्षण है। वयस्क लड़कियों की, वयस्क लड़के की, किशोर लड़की की या किशोर लड़के की। तो किसकी? वयस्क लड़के के, ठीक है। जो दाढ़ी, मूंछ, चौड़े कंधे एवं भारी आवाज़ द्वितीयक लैंगिक लक्षण, कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके हैं? तो किसके हैं? वयस्क लड़के के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें कि ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल है। 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.00, 0.01 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो क्या है? 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है? 0.1 पर सेकेंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक का टीन से अधिक गलनांक बिंदु है, जिंक टीन की तुलना में महंगा है, जिंक टीन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो क्या है? जिंक टीन से, टीन की तुलना में अधिक महंगा है। जो जिंक होता है, जिंक क्या होता है? जो टीन होता है, टीन से क्या होता है? अधिक महंगा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उनकी ऊपरी परत जिंक की नहीं होती, किसकी होती है? टीन की होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, इंसान की आँख के लेंस की फोकस दूरी सामान्य आँख के साथ, किसके साथ? सामान्य आँख के साथ है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या इन्फिनिटी। तो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के साथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिश्र धातु क्या है? एक सजातीय मिश्रण, एक यौगिक, एक तत्व या एक विषम मिश्रण। तो क्या है? एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है। जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या होती है? एक सजातीय मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दे दिया है कि घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी का उदाहरण है। यांत्रिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। तो क्या है? शारीरिक बल। जो घोड़ा एक घोड़े गाड़ी को खींचता है तो वो कौन सा बल का प्रयोग करता है? शारीरिक बल का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक है? अपघटनकारी, शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पादप। तो क्या है? हरे पादप। हरे पादप क्या होते हैं? उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 9वां, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? प्रोटिस्ट, मोनेरा, मोटाजोआ या प्रोटोजोआ। तो कौन सा? मोनेरा। मोरेना जगत है जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, एक विद्युत संयोजी बंध या
आयनिक बंध किसके मध्य होता है? दो विद्युत धानी परमाणुओं के मध्य, दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, या विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, या दोनों धातुओं के मध्य? तो किसके मध्य होता है? विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य होता है। ठीक है, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, सिनर किसका अयस्क है? Hg, Zn, Pb या Cu? तो किसका है? Hg। Hg का अयस्क है। तो Hg का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है कि विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है कहलाती है लेयरिंग, ऊतक संवर्धन, मुकुलन या ग्राफ्टिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेयरिंग। क्या होगा? लेयरिंग। लेयरिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटी और तार बनने के लिए धातुओं में कौन सा लक्षण पाया जाता है? विशिष्ट चालकता, आघात वर्धनीय या अर्धवान्यमत या लचीला? तो कौन सा? अर्धव्यनियात्मक। ठीक है, कौन सा? अर्धव्यनियात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Cl माइनस संयुग्मी का आधार क्या है? HCl, HOCl, HCl4, HClO3? तो क्या होगा? HCl। ठीक है, HCl होगा इसका आधार। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 15वां नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या है कि जब विद्युत धारा एक अम्लीयकृत जल से प्रवाहित की जाती है तो इसमें उत्पन्न गैस होती है, इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन तथा ओजोन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण? तो क्या होगा? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। क्या होगी? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, फ्लक्स के परिवर्तन पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, समय पर या परिपथ का प्रतिरोध? तो क्या है? परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करेगा? जो परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ का प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का। 17वां नंबर का क्वेश्चन, अमीबा, युग्लिना, जियार्डिया का उदाहरण है शैवाल, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ? तो किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का उदाहरण है भाई। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की, वसा की, एक सान्य द्रव्य की या सेल्यूलोज की? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में ही पाई जाती है। एक बात ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोशिका भित्ति काय में पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली बोले तो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और भी क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ से कि जो कोशिका झिल्ली है वो काय की बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है वसा। ठीक है, काय की बनी होती है? वसा या लिपिड की? लिपिड। ठीक है, वसा लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर दी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी, आकार में बड़ा, वास्तविक या उल्टा? तो क्या होता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 ग्रहों में से सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बृहस्पति, बुध, शुक्र या मंगल? तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ठीक है, 9 ग्रहों में से सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। इसी के साथ हमारे क्या साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या नहीं किया? वीडियो को लाइक, तो वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चर्चा करेंगे जीके के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन पे। किसके? जीके के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन के, जो कि वन रक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक से आपकी आने वाली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि जैसे कि वन रक्षक का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो तैयारी जोरों शोरों से चालू कर दें। ठीक है, तो क्या दिया है?
खालिस्तान भाग को राज्य के कुल क्षेत्रफल के जंगलों द्वारा कवर किया गया? 25%, 20%, 40% या 30%? तो कितने भाग को? 30%। 30% भाग को क्या करा गया है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में से जंगलों द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, जंगलों द्वारा कितने परसेंट? 30% भाग को। ठीक, अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश के अलावा सोन कहाँ बहती है? मतलब जो सोन नदी है वो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो कहाँ बहती है? यूपी। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा सोन कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में भी बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल वेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी, मैथिली? तो किस में लिखते हैं? गुजराती में। ठीक है, जो अमृतलाल वेगड़ है वो किस भाषा में और लिखते हैं? हिंदी के अलावा गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिभा विकास प्रोग्राम में कौन सी भाषा या भाषाओं की बुनियादी दक्षता का विकास किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, अंग्रेजी, हिंदी या उपरोक्त दोनों? तो उपरोक्त दोनों, अंग्रेजी का भी किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगले पे बढ़ते हैं, ये रहा 5वें नंबर का क्वेश्चन, बिहारा लोक गायन एक लोकप्रिय शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या मालवा से? तो किससे? बघेलखंड से। कहाँ से? बघेलखंड से भी, आप याद रखना है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6ठे नंबर का क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भगवत रावत प्रसिद्ध खालिस्तान थे? इनमें से कोई नहीं, पत्रकार, कवि, अभिनेता? तो क्या थे? कवि। भगवत रावत कौन थे? कवि थे। कौन थे? कवि थे। भगवत रावत कौन थे? प्रसिद्ध कवि थे। अगले पे बढ़ते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रसिद्ध भारतीय क्या है? प्रसिद्ध भारतीय कारगिर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? धार, होशंगाबाद, सीहोर या बाघ? तो कहाँ हुआ? बाघ में। मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म कहाँ हुआ है? बाघ में। बाघ कहाँ पड़ता है? धार जिले में। बाघ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लो, जो बाघ है, बाघ से इंपॉर्टेंट फैक्ट, बाघ। ठीक है, बाघ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? बाघ की गुफा। क्या यहाँ क्या पाई जाती है? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? बाघ नदी के किनारे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। अगले पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं, लोहा, उपरोक्त दोनों, मैग्नीशियम? तो कौन सा पाया जाता है? दोनों। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ई वन में देखा जा सकता है? बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, तेंदुआ, उपरोक्त सभी? तो क्या देखा जा सकता है? उपरोक्त सभी। बाघ को भी देखा जा सकता है कहाँ पे? मकड़ई वन्य में। ठीक है, भारतीय जंगली भैंसा को भी और तेंदुए को भी, तीनों के तीनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करोगे? वीडियो को लाइक कर दो। विश्व सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से कौन सी टीम थी? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर? तो कौन सी थी? भोपाल। कौन सी टीम थी? भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा भोपाल। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है? इनमें से कोई नहीं, कुमार गंधर्व, नारायण श्रीधर वेदे या उपरोक्त दोनों? तो कौन है? नारायण श्रीधर वेंद्रे। ठीक है, ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार। 12वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पंडित विष्णु नारायण भातखांडे द्वारा माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया 1918, 1920, 1921 या 1919? तो कब किया गया? 1918 में। कब किया गया? 1918 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी स्थित है? कन्हान, दसान, सिवना, माही? तो कौन सी? सिवना नदी। सिवना नदी के किनारे क्या है भाई? पशुपतिनाथ मंदिर। और ये पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है मंदसौर में। ये भी याद रखना है। 2 चीज़ें हो गई ये क्वेश्चन से। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खालिस्तान में ब्लॉक प्रिंटर साड़ियों के अद्वितीय बाटिक का काम करते हैं? दतिया, भैरवगढ़, ग्वालियर या मंदसौर? तो कहाँ? भैरवगढ़।
भेड़ोगढ़। ठीक है, और आपको अभी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे जीआई टैग है क्या है, जो करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं जीआई टैग से, तो जीआई टैग में हमारी कौन कौन सी साड़ियाँ शामिल है। एक तो चंदेरी की, ठीक है, एक चंदेरी की है, एक महेश्वरी, ठीक है, एक महेश्वरी, और एक और हमारी साड़ी है, कौन सी है, शायद वारासरी करके एक साड़ी है। ये तीनों की तीनों साड़ियाँ किस में शामिल है, जीआई टैग में शामिल है, याद रखना है। ठीक है, तो हमारी चंदेरी को कब शामिल किया गया, 2005 में, ठीक है, 2008 में, और हमारे जो महेश्वर की साड़ी है उसको 2012 में शामिल किया गया जीआई टैग में। ठीक है, याद रखना। तो आपको जीआई टैग के अगर पूरी डिटेल में चाहिए, जो अभी नया जीआई टैग अपडेट हुआ है, जो अभी सबको मिला है, अगर वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो अगला वीडियो वो भी डाल दूंगा संपूर्ण जीआई टैग का, कि अभी मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, पहले कितने थे, ठीक है, और किनको मिलने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी अगर आप कमेंट कर बोलोगे कि हाँ जीआई टैग वाले पार्ट करा दो, तो आपको एक वीडियो उसका ही मिल जाएगा पूरा जीआई टैग से। ठीक है, क्योंकि करंट का है तो मैं डाल दूंगा। चलो, तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें 15वां। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके समर्पण में 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान में से बंजर नदी बहती है। इनमें से कोई नहीं, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधव राष्ट्रीय उद्यान या मदाई राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ से, कान्हा टाइगर रिजर्व से। कौन सी नदी, बंजर नदी। ठीक है, बंजर नदी कहाँ से बहती है, कान्हा टाइगर रिजर्व से। ठीक, अगला और 17वां क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान मध्य प्रदेश खालिस्तान लाख हेक्टेयर फल में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में फैला, 502, 470, 425 या 308। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 308। और ये हमारा 2017 का पेपर है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बायोमिथेनस कारखाना का उद्घाटन कहाँ हुआ, मुरैना, भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर। तो कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई, याद रखना, भोपाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 19वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 19वां क्वेश्चन, सुनील केवट की खेल संबंधित है। सुनील केवट किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, काइकिंग, केनाइन या फिर हॉकी। तो काइकिंग केनाइन। ठीक है, काइकिंग केनाइन खेल से संबंधित है। ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किन नदियों पर किया गया, नर्मदा, बेतवा, हलाली या चंबल। तो किस नदी पे किया गया है, चंबल नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर किया गया गांधी सागर बांध का निर्माण, तो चंबल नदी पर किया गया। इसी के साथ हमारे टॉप 20 जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक या कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करने वाले हैं टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन इन हिंदी। किसके क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, कौन से टॉप 20 क्वेश्चन जिसकी संभावना 101% है कि आएगा, मतलब आएगा। वन रक्षक जेल प्रहरी के लिए। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का आशय है, बहुत हलचल मचाना, अत्यधिक प्रयास करना, दुनिया छान मारना या उक्त सभी। तो क्या होगा, उक्त सभी। ठीक है, जब जमीन आसमान एक करना मतलब बहुत हलचल मचाना भी होता है इस मुहावरे का आशय, अत्यधिक प्रयास करना भी होता है इस मुहावरे का आशय, और दुनिया छान मारना भी इसका आशय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 2nd नंबर का, नकुल शब्द का अर्थ नहीं है कुल रहित, शिव, नेवला या केतान्य। तो क्या है, कौंतेन्य। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। 3रा क्वेश्चन दिया है, उभयालंकार भेद है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में से किसी का नहीं, शब्द अलंकार का या अर्थ अलंकार का। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का भेद है उभया अलंकार। ऑटोमेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है स्वचालन, मोटर संबंधी, स्वायत्त संस्थान या फिर स्वायत्त तंत्र। तो क्या है, स्वचालन।
स्वचालन। ऑटोमेशन का क्या है हिंदी मतलब हिंदी परिभाषिक शब्द स्वचालन। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5वें नंबर का कि उन्मूलन का विलोम शब्द है उन्मोचन, रोपण, मोचन या उन्मुख। तो क्या है रोपण, इसका विलोम क्या है रोपण है भाई। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर का क्वेश्चन, सत्यव्रत पद में समाज है बहुब्री, तत्पुरुष, उक्त सभी या द्वंद्व। तो कौन सा है उक्त सभी। ठीक है, इसमें कौन सा समाज है उक्त सभी समाज है। याद रखना न्यायिक शब्द में प्रत्यय है इक, इक, यायिक या इक। तो क्या है इक, छोटा ई आएगा। ठीक है, इसमें इक। न्यायिक में कौन सा प्रत्यय है इक प्रत्यय है। अगले में बढ़ते हैं। यदि वह आता तो मैं चला जाता वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या संकेतार्थ सूचक। तो क्या है संकेतार्थ सूचक शब्द है कि यदि वह आता तो मैं चले जाता। तो यह क्या है संकेतार्थ सूचक शब्द है। अगला पृथ्वी रासो है उपन्यास, महाकाव्य, खंडकाव्य या नाटक। तो क्या है महाकाव्य है। ठीक है, जो पृथ्वी रासो है वो क्या है महाकाव्य, महाकाव्य है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, नारी शब्द का पर्यायवाची भागिनिका, मादा, कांता या माया। तो क्या है कांता, कांता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कांता। अगले पे बढ़ते हैं। अब वह थोड़े ही काम करेगा वाक्य है निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना या कारण कार्य संरचना। तो कौन सा है निषेध परक संरचना। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, बारेली बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है भील, कोरकू, गोंड, बेगा। तो कौन सी भील से, भील जनजाति से संबंधित है बारेली बोली। बारेली बोली किससे संबंधित है भील से। अगले पे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन, बहादुर शब्द है तत्सम, विदेशी, तद्भव, देशज। तो कौन सा है विदेशी, विदेशी शब्द है। और अगर आपको तत्सम, विदेशी, तद्भव और देशज शब्द पूरी डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है, हिंदी संपूर्ण बुक से प्लेलिस्ट में, ये इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ये चारों के चारों शब्दों को क्या करा है पूरी डिटेल में समझाया गया है। और उनके कम से कम मैंने 600 क्वेश्चन करवाए हैं, 600-700 क्वेश्चन हैं चारों को मिलाकर। तो आप वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखिए तो देख लें। महर्षि में संधि है गुण, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि है गुण संधि। ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा महाधन ऋषि। इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। अगले में बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी मान्यता दी गई विभाषा के रूप में, मानक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या राज्य भाषा के रूप में। तो किस भाषा के रूप में राज्य भाषा के रूप में। याद रखना राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भोपाल प्रकाशित पत्रिका है आहा जिंदगी, सरस सरिता, इसरुई, जोहावी। तो इसका राइट आंसर क्या है आहा जिंदगी। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पत्रिका है, ठीक है, ये पत्रिका प्रकाशन है, जो पत्रिका प्रकाशन है ये मैंने अभी 2017 के सारे सोल्ड पेपर उठा के देखे। हर एक शिफ्ट में हर एक डे एक क्वेश्चन बना है, इससे क्या बना है एक क्वेश्चन बना है। हिंदी का पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहा है, जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हैं बस इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर 2017 के इसमें पूछा गया है। तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर ले कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक अलग अलग टॉपिक से पूछा गया है। तो आप वो सारे टॉपिक इतने अच्छे से कर लें कि आपका नंबर ना कटे और 20 में से 20 लाने की आप पूरी कोशिश करें। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है पीयूष, कालकूट, रथ, विरथ, विक्षुभ, प्रशांत, नायक, अभिनायक। तो क्या है नायक अभिनायक क्या है विलोम शब्द का युग्म नहीं है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य तुम तो आशय ही हो जाओगे, चखा कता चाहिए,
यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, या मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो किसका शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जैसे शुद्ध वाक्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध शब्द से हर क्वेश्चन में क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, फिर शब्द जैसे कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ये इससे भी हर शिफ्ट में पूछा गया। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ले। और तत्सम तद्भव इसके लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि आप वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है नाम, पूज्य, पर पूर्व या विभीषिका। तो क्या है? विभीषिका क्या है? शुद्ध शब्द है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। निम्नलिखित में से समुच्चरित भिन्नार्थक युग्म शब्द युग्म नहीं है। अणु अणु, चाय कॉफ़ी, अपेक्षा अपेक्षा, अंत अंत। तो इसका क्या आंसर होगा? चाय कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।